न्यूज़ के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रनी द रनी। जो बात उन बल्लेबाजों के बारे में करेंगे जो फ्यूचर में टॉप फोर बन सकते हैं। मसलन हम हैरी ब्रूक्स की बात कर लें, शुभमन गिल की बात करें, ट्रेविस हेड की बात करें, एडविन मैकरल की बात करें। ये चार वो बल्लेबाज हैं जो भविष्य में टॉप फोर बल्लेबाजों की जगह ले सकते हैं। अब इनकी बल्लेबाजी में क्या कुछ दम नजर आ रहा है? जिस तरह से हैरी ब्रूक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ धुआंधार शतक लगाया, उससे इस चर्चा को और गर्म कर दिया है कि क्या आने वाला समय हैरी ब्रूक्स और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों का है जो अपने स्ट्रोक प्ले के दम पर टेस्ट क्रिकेट में भी रन बनाएंगे और T20 फॉर्मेट को कहीं ना कहीं वो टेस्ट क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं। अक्सर कहा जाता था कि जो अच्छा टेस्ट क्रिकेट वो T20 भी खेल सकता है और ओडीआई क्रिकेट भी। लेकिन समय के साथ शायद क्रिकेट के मैदान पर ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि अच्छा T20 प्लेयर अब टेस्ट क्रिकेट में आकर रन बना रहा है। उसका बड़ा एग्जाम्पल है हैरी ब्रूक्स जो पिछली 9 पारियों में 90 के औसत से टेस्ट क्रिकेट में रन बना रहे हैं। डॉन ब्रैडमैन जैसे खिलाड़ियों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया अगर औसत के मामले की बात करें। और 9 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज वो बन चुके हैं। अब हैरी ब्रूक्स क्या कुछ कहानी एक नई लिखने की कोशिश में लगे हैं टेस्ट क्रिकेट में, इससे बातचीत करेंगे। फैब फोर में क्या शुभमन गिल आने वाले समय में हैरी ब्रूक्स को पीछे छोड़ पाएंगे? क्योंकि हम उन बल्लेबाजों की आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो आने वाले समय में तीनों फॉर्मेट खेलेंगे और तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करते नजर आएंगे। इस चर्चा में शामिल होकर हमारे साथ सभा करीब पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर साथी राजकुमार शर्मा जी वेस्ट दिल्ली क्रिकेट से हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। राजकुमार सर, हैरी ब्रूक्स जिस तरह से न्यूजीलैंड में रन बना रहे हैं पाकिस्तान में जैसे खेल के आए, क्योंकि आप एकेडमी में हैं अभी, टेस्ट क्रिकेट में तैयार करना हो तो हैरी ब्रूक्स कितने बड़े एग्जाम्पल है आज के डेट में? और क्या वाकई टेस्ट क्रिकेट खेलने की टेक्निक को इन दोनों ये बल्लेबाज बदलते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल राजीव, बहुत शानदार प्रदर्शन किया है उन्होंने। और एक ऐसे यंगस्टर बन के वो उभरे हैं जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक नाम आने वाला है वर्ल्ड क्रिकेट में। जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस है और जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो खेल रहे हैं, तो हम्म। मुझे लगता है कि बहुत जल्द सभी लोग, बहुत जल्द क्या, अभी सब उनको रिकॉग्नाइज कर ही चुके हैं। और जी। माना जा रहा है कि वो आने वाले समय का एक बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में। समा भाई, आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो बेसबॉल क्रिकेट लेके मैकुलम आए हैं वो न सिर्फ टेस्ट मैच खेलने के अंदाज को बदल रहे हैं बल्कि एक अलग तरीके के बैट्समैन को भी हम लोग के सामने ला रहे हैं। हैरी ब्रूक्स एक बड़ा एग्जाम्पल है जो न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में रन बना रहे हैं बल्कि अलग अलग कंट्रीज में जाके पाकिस्तान में 100 किया उन्होंने, अब न्यूजीलैंड में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है टॉप तीन बल्लेबाज आउट होने के बाद, एक नई थ्योरी को जन्म दे रहे हैं हैरी ब्रूक्स जैसे बल्लेबाज। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये क्रिकेट का एक नया दौर शुरू हो गया है जी। और उसकी शुरुआत इंडियन टीम ने की है। प्रदर्शन से बड़ी बात तो ये है हैरी ब्रूक्स की, जिस तरह से उन्होंने ये रन्स बनाए हैं, जी। तेज गति से उन्होंने सारे मैचेस में रन्स बनाए हैं। और ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने T20 में अपना इंट्रोडक्शन किया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वहीं से इतनी प्रतिभा दिखाई कि उनको अब टेस्ट मैचेस में भी खेलने को मिल रहा है। पर ये हम्म। ये पहला उदाहरण है जो हम इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। इंग्लैंड इस तरह के एक्सपेरिमेंट पहले भी कर चुका है। जॉस बटलर को उन्होंने कुछ समय तक खिलाया था, पर उसके बाद चूंकि उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा टेस्ट क्रिकेट में, इसी हम्म। वजह से वो सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खेल रहे हैं इस समय। तो ये एक ऐसा एवोल्यूशन फेज है यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट का, जहां पर इस तरह के आइडियाज आप लेकर लाकर सामने आप लेकर आ सकते हैं। पर मुझे लगता है कि बहुत कुछ निर्भर करता है इंडिविजुअल के ऊपर। अगर हम जनरलाइज करने लगेंगे कि हर एक खिलाड़ी जो T20 में अच्छा कर रहा है वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करेगा, मुझे लगता है ये मुश्किल है। जी। पर हाँ, स्पेशल प्लेयर अगर कोई है तो उसको आप जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं। जिस तरह से इस समय सूर्य कुमार यादव को भारत ट्राई आउट कर रहा है टेस्ट मैचेस में भी। मल्टी फॉर्मेट खिलाड़ी बहुत कम आपको मिलते हैं, और अगर आपको ऐसा खिलाड़ी मिल रहा है तो फिर वो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है उस टीम के लिए। शोभा भाई, क्या रीजन आप देख रहे हैं? हैरी ब्रूक्स जैसे बल्लेबाज कंसिस्टेंट भी है। अगर 9 पारियों में 90 का औसत है उनका, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, तो ये दर्शाता है कि ना सिर्फ वो अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं बल्कि उनके पास एक अच्छा डिफेंस भी है। कल मैं एक पिक्चर देख रहा था और उनकी तुलना विव रिचर्ड्स के साथ की गई कि मतलब अटैक वो विव रिचर्ड्स की तरह कर रहे हैं और साथ ही विव रिचर्ड्स के डिफेंस के बारे में लोग बात नहीं करते थे, बट उतना ही सॉलिड डिफेंस भी था विव रिचर्ड्स के पास। क्या ये रीजन आप एक देख रहे हैं कि बाकी के बल्लेबाजों से जो यंग बैट्समैन आ रहे हैं उनमें बहुत हम्म। आगे खड़े हो गए हैरी ब्रूक्स जाके? हाँ, और यही बात देखनी है चयनकर्ताओं को या फिर टीम मैनेजमेंट को, कि ऐसा खिलाड़ी जो T20 में अच्छा तो कर रहा है पर क्या उसका डिफेंस सॉलिड है कि नहीं,
तभी आप उसको हर एक फॉर्मेट में ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर अगर वो इस समय सिर्फ T20 क्रिकेट ही खेल रहा है तो हैरी ब्रूक्स एक शानदार उदाहरण है उसके लिए, कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रेड बॉल के में अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी है आप अपना डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना। और हम्म। अगर हैरी ब्रूक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस समय, तो इसी इसी वजह से ही कर रहे हैं। पर मुझे अभी भी लगता है कि उनको टेस्ट करना होगा आगे भी, स्पेशली स्पिनर्स के विरुद्ध। टर्निंग ट्रैक्स पे उनको हम लोगों ने देखा नहीं है अभी तक। तो मुझे लगता है कि वो एक एरिया है जहां पर उनको जरूर एक इम्तहान होगा। पर हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह से वो रन बना रहे हैं इस समय, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो, अलग अलग विकेटों पे उन्होंने रन बनाए और तेज गति से वो रन बना रहे हैं। राजकुमार सर, आप क्या रीजन देख रहे हैं? कल मैं बैटिंग उनकी हाईलाइट्स देख रहा था, और नील वैगनर जैसे गेंदबाज को जो अच्छी खासी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारते हैं, फिर एक दूसरे लेफ्ट आर्म सीमर आते हैं, उनको वो पैडल स्वीप कर देते हैं पीछे। मतलब ऐसी बैटिंग मैंने टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत रेयर देखी है कि आप इस तरह के शॉट्स खेलेंगे आप। और ऐसी सिचुएशन में वो खेल रहे थे जहां पर 3 विकेट आपके ऑलरेडी गिर चुके हैं। कैसे आप देख रहे हैं ये मेंटली स्ट्रांग होना आज के युवा दौर की बैटिंग के बारे में? आप देख रहे हैं क्या वाकई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टेस्ट क्रिकेट में अब? राजीव, बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया है क्रिकेट, और जी। जिस तरह की बल्लेबाजी अब बल्लेबाज कर रहे हैं, अगर आपको याद हो पहले जमाने में होता था कि ओपनर्स का रोल था कि आप बॉल को पुरानी कीजिए, सुनील हम्म। गावस्कर, अंशुमन गायकवाड़, चेतन चौहान, ये सब वेल लेफ्ट करके बॉल को पुरानी करते थे कि मिडिल ऑर्डर को नया बॉल ना फेस करना पड़े, जहाँ पे उन्हें स्विंग और सीम ज्यादा ना फेस करनी पड़े। लेकिन अब वहीं पर प्लेयर जैसे वीरेंद्र सहवाग आए या मैथ्यू हेडन आए, उन लोगों ने क्रिकेट को चेंज किया, वहाँ उन्होंने अटैक करना शुरू किया। और आज की जो जनरेशन है, आप ये देखिए जिस तरह की वो बल्लेबाजी करती है ये जनरेशन। आप अपने ईशान किशन को ही देख लीजिए, वो बोल के जाते हैं कि मैं पहली बॉल पर छक्का मारूंगा, कहीं भी बॉल डाले बैट्समैन अपने डेब्यू में पहले मैच में। तो ये बताता है कि ये मेंटली कितने स्ट्रांग हैं ये हम्म। आजकल के यंगस्टर्स। और वही हैरी ब्रूक्स के लिए भी देखने में आ रहा है कि वो बिल्कुल फियरलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल वो अपनी स्टाइल को नहीं चेंज कर रहे हैं, और इसीलिए सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। करेजियस हैं, इनोवेटिव हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये सब करने के लिए काफी मेहनत की जरूरत होती है राजीव। ये रिफ्लेक्सेस, जो ये शॉट्स आप बता रहे हैं कि अगर 150 की स्पीड पे आप कवर्स पे छक्का मारें या उसी बॉल को जी। पैडल करें, तो ये और विकेट आसान नहीं छोड़ के होता है। मारा उन्होंने, पूरा एक्सपोज किया विकेट को, और उसके बाद भी हम लोग एक्स्ट्रा कवर पे। मैं जी। वही वही कह रहा हूँ, बहुत जिगरा चाहिए होता है, बहुत करेज चाहिए आपको ऐसे शॉट खेलने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिस्क तो एक बहुत बड़ा ले ही रहे हैं ऐसे शॉट खेलने के लिए, और उसके साथ आप में प्रतिभा होनी चाहिए ऐसे शॉट खेलने के लिए। हम्म। तो क्रिकेट वाकई में बहुत इवॉल्व करता जा रहा है, और ये ऐसे यंगस्टर इस गेम को और आगे लेके जाएंगे मुझे लगता है। तो भाई क्या आज के दौर में क्या डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलना एक डिमांड बन गई है? अगर आप ऑल फॉर्मेट बैट्समैन है तो फिर आप डोमिनेट करें, जैसा शुभमन गिल करते हैं, वो ओडीआई खेलें या टेस्ट खेलें या T20 खेलें, उनका जो डोमिनेशन है वो नजर आता है। ठीक उसी तरह से हैरी ब्रूक्स का डोमिनेशन नजर आ रहा है। अब ट्रेविस हेड की हमने कुछ इनिंग्स देखी हैं तीनों फॉर्मेट में, वो भी कुछ वैसे ही खेलते हैं। एडरियन मैक्रम एक और नाम साउथ अफ्रीका से। ये क्या डोमिनेशन अब आपको ऑल फॉर्मेट बैट्समैन बना रहा है क्योंकि आप डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलते हैं? ये एक आज की नीड हो गई है। कुछ हद तक ठीक है ये राजीव, क्योंकि जी। डोमिनेट आप तभी कर पाएंगे अगर आप एग्रेसिव नजरिए के साथ जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। तो वापस हम लोग वो पुराने अगर जमाने में भी जाएंगे तो ये कहा जाता था कि आप बल्लेबाजी करने क्यों जाते हैं? बल्लेबाजी करने हम्म। आप जाते हैं रन बनाने के लिए। आप गेंदबाजी करने क्यों जाते हैं? गेंदबाजी करने जाते हैं विकेट लेने के लिए। और फील्डिंग करने जाते हैं रन आउट करने के लिए और कैचेस पकड़ने के लिए। उस समय भी कभी भी डिफेंड करने की बात नहीं होती थी। और हम्म। उसके अलग अलग पैमाने होते हैं। पर हाँ, आज के जमाने में एक बात तो सच है कि कोई भी बल्लेबाज अब ये नहीं चाहता है कि एक मेडन ओवर खेला जाए। उनका प्रयास यही रहता है कि बॉलर के जो रिदम है, उनके जो लाइन और लेंथ है, हम्म। उसको तोड़ा जाए। और उसमें बहुत ज्यादा मदद मिली है जिस प्रकार से T20 में आजकल बल्लेबाजी हो रही है। अच्छी बॉल डाली, दूसरी बॉल में स्टेप आउट करके आप मार देते हैं। अच्छी बॉल हम्म। पड़ी, उसके नेक्स्ट वाली बॉल को आप पैडल स्वीप खेल देते हैं या स्कूप खेल देते हैं। तो पर वो खेलने के लिए आपको आपको उतनी ज्यादा मेहनत की जरूरत है, उतना ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, तभी तो आप उस प्रकार के शॉट्स खेल पाएंगे। तो कहना आसान है पर इस पर अमल करना बहुत कठिन है। तो मुझे लगता है जो खिलाड़ी इसको अमल कर रहे हैं वो स्पेशल प्लेयर है। चाहे वो हैरी ब्रुक्स हो, ट्रेविस हेड हो, या हमारे यहाँ सूर्य कुमार यादव हो, या फिर शुभमन गिल जो पैदा हो जो जो इस समय खेल रहे हैं, या ईशान किशन है। इस तरह के खिलाड़ी मुझे लगता है कि आने वाले जनरेशन में और ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे। राजकुमार सर, क्योंकि फैब फोर में जो पिछला फैब फोर हमने देखा, विलियमसन, विराट, जो रूट, स्टीव स्मिथ, ये तीनों ऑल फॉर्मेट बैट्समैन थे। अब नए दौर में अगर ऑल फॉर्मेट बैट्समैन में देखने जाए तो क्या आप जो टॉप 4 नाम मैं ले रहा हूं, आप उसके साथ जाएंगे, आप किसी को ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे?
जैसे कि मैंने कहा कि हैरी ब्रूक्स नंबर 1 पे चल रहे हैं, फिर शुभमन गिल है आपके पास, ब्रेंडन मैकलमैन साउथ अफ्रीका के, और ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के लिए जो खेल रहे हैं। क्या ये एक नई फैब फोर फ्यूचर की आप देख रहे हैं? राजीव, कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जी। देखिए इनके स्टैट्स अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं। और जी। वहां पर पहुंचने के लिए कि आप compete वहां पर कर रहे हैं किससे? बाबर आजम से। आप compete कर रहे हैं जो रूट से या स्टीव स्मिथ से। नहीं, उनको आने वाली उनका एरा नहीं, जनरेशन मैं ये उनसे कंपेयर नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर फैब फोर की बात कर रहा हूँ। वो तो अलग एरा है। नो देखिए, डाउट। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, विलियमसन हो या जो रूट, उनका एरा अलग है। ये नए नए दौर के क्रिकेटर्स हैं जो बिल्कुल नहीं, अलग क्रिकेट खेल रहे हैं। वो चाहे विराट हो, रूट हो, कभी स्मिथ हो, ये सभी चारों कभी हैरी ब्रूस की तरह नहीं बैटिंग करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये नई जनरेशन है, और इसमें इन प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा टैलेंट दिखाया है। इसमें कोई हम्म। डाउट नहीं कि अगर ये इसी तरह कंसिस्टेंटली खेलते रहे तो वाकई में ये फैब 4 या फैब 5 जो बनेगा वर्ल्ड का नेक्स्ट इनकी जनरेशन का, तो उसमें ये होंगे, क्योंकि कैपेबल हैं। ये सभी बहुत ही इमेंसली टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनके अभी आपने नाम लिए। और वो दिखा रहे हैं वर्ल्ड को कि किस तरह डोमिनेट किया जाता है किसी भी बॉलिंग को, किसी भी ट्रैक में। तो ये देखकर अच्छा मजा आ रहा है कि इस स्पीड के बॉलर्स को वो इस तरह पिटाई कर रहे हैं, इतने इनोवेटिव शॉट्स खेल रहे हैं, इतने फियरलेस बैटिंग कर रहे हैं। और यही अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो जरूर आने वाले समय में इनका बहुत बड़ा नाम होगा। अभी एज इट इज ये एक बहुत बड़े नाम हो गए हैं अपने आप में। तो भाई, कैसे आप देख रहे हैं, क्या फ्यूचर में फैब फोर बनने की बात आया? मैं मेरा हटा रहा हूँ, जो चार बल्लेबाजों की हम बात कर रहे हैं। क्या एक नई परिभाषा के साथ ये फैब फोर बनेगी आने वाले समय में, जहां में डोमिनेशन होगा, एग्रेशन होगा? भले वो चाहे करियर बहुत छोटा, बट वो नजर आएगा कि आपने इम्पैक्ट छोड़ा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। मुझे भी ऐसा ही लगता है राजीव कि आने वाले समय में हम्म। अगर हम फैब फोर की कभी बात भी करेंगे, तो हो सकता है कि वो शॉर्ट लिव्ड हो। हाँ जी। पर अगर अगर नाम लिया जाएगा तो फिर ऐसे खिलाड़ियों को लिया जाएगा जो डोमिनेट करके बल्लेबाजी करेंगे, जो एग्रेसिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करेंगे। केन विलियमसन का अलग एक एक परिभाषा थी, स्टीव स्मिथ की परिभाषा अलग है। जो रूट कोई देख लीजिए, अभी भी वो जी। शतक लगा रहे हैं, और वो शानदार स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने शतक लगाया है। हम्म। वो 200 गेंदों में 100 रन बनाया है उन्होंने, जो कि 55-60 का स्ट्राइक रेट है। पर देखिए, उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं हैरी ब्रुक्स की, जिन्होंने करीब 100 गेंदों में जी। 189 190 रन बना लिया। तो यही जी। ये एक अलग प्रकार की परिभाषा हमें दिखा रहा है कि आने वाले समय में इसी प्रकार की बल्लेबाजी होगी, ताकि आप अपनी टीम को और ज्यादा चांसेस देते हैं मैच जीतने के लिए। तो मुझे लगता है कि जी। अंत में, अगर आपका गोल है कि मुझे रिजल्ट निकालना ही है और मुझे अपनी टीम को स्ट्रांग पोजीशन में लाकर देना है और मुझे ज्यादा चांसेस बनाने पड़ेंगे मैच जीतने के लिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कंडीशंस कैसे भी हो, तब मुझे लगता है कि उस प्रकार के का चेंज हमें देखने को मिलेगा, और उस तरह की हम हमें और भी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। क्या क्या राजकुमार सर, हैरी ब्रूस की चर्चा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ऋषभ पंत नहीं है? क्योंकि एक समय ऋषभ पंत जिस तरह से टेस्ट मैचेस में बल्लेबाजी करते थे, वो फैब फोर, जो फ्यूचर का फैब फोर होता है उसमें शायद नंबर 1 पे होते, जिस तरह के फॉर्म में थे वो। क्या ऋषभ पंत का ना होना और हम ईशान किशन को नहीं खिला रहे हैं, इस वजह से ज्यादा चर्चा हो रही है? और क्या हैरी ब्रूस ब्रूस की सफलता टेम्प्ट करेगी हमारी मैनेजमेंट को कि आप ईशान किशन को ले आए टीम में? और सवा भाई लगातार वकालत कर रहे हैं पहले टेस्ट मैच से कि ईशान किशन होने चाहिए थे टीम में। लेकिन मुझे लगता है कि भारत ने भी राजीव खराब नहीं किया है। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, नहीं नहीं, टीम बात को अच्छे, बहुत ही ना ना, लाजवाब किया। बात अच्छे खराब की नहीं है सर, बात यहाँ इम्पैक्ट छोड़ने की है। एक ऐसा जो एक नया अध्याय लिखा जा रहा है इन दोनों टेस्ट क्रिकेट में, क्या वो अध्याय भारत लिख पा रहे हैं? मुद्दा ये है, मुद्दा ये कि जो राजीव, इम्पैक्ट। जी। आप 11 के 11 इम्पैक्ट वाले प्लेयर नहीं खिलाते हैं टीम में। इम्पैक्ट क्या वाले हमारे प्लेयर पास कौन हमारी सा टीम में बताइए एक फिर, एक भी? अभी तो कौन इम्पैक्ट डाल रहा है? क्यों, हमारे पास रोहित हमको तो शर्मा लग है रहा है जो हैरी ब्रूस, अगर वो हैरी ब्रूस जो है सबको मुंह चढ़ा रहे हैं आज की डेट में। वो चाहे विराट हो, चाहे रोहित हो, चाहे सूर्य कुमार यादव को ले ले, जिस तरह की वो टेस्ट क्रिकेट खेलने में, तो पाकिस्तान में उनकी इनिंग्स देख के दंग रह गया था। न्यूजीलैंड वाली जो हाईलाइट देखी है, वो तो विवश कर रहा है बार बार, कई बार उनकी हाईलाइट देखे बैठ के। नहीं, वो बहुत इमेंसली टैलेंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन राजीव बहुत अर्ली है अभी। आप देखेंगे कि वो इंडिया में आके क्या जडेजा और अश्विन के खिलाफ इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। तो अभी बहुत सारे टेस्ट होने उनके बाकी हैं। बहुत सारी चीजें उनको टेस्ट की जाएंगी उनकी टेक्निक में। भारतीय विकेट्स पे जब वो क्वालिटी स्पिनर्स को खेलेंगे तो क्या वो उस तरह के छक्के मार सकते हैं, भले ही छोटे ग्राउंड हो, भले ही फ्रेशो कोटला पर खेल रहे हो, क्या वो इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे जिस तरह वो कर रहे हैं? तो ये बहुत सारी चीजें अभी आएंगी उनके कैरियर पे। लेकिन हाँ, अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट है। उन्होंने
बिल्कुल वर्ल्ड क्रिकेट को हिला के रखा है कि सब लोगों की नजर उनकी तरफ है। तो एक अच्छी बात है, एक ऐसा प्लेयर आया है जो जिसको सब लोग देखना चाहते हैं। और यही क्रिकेट की खासियत है कि ऐसे प्लेयर्स को ही देखने के लिए लोग आते हैं, उनके फैंस बनते हैं। एक्स जी क्रिकेटर भी ऐसे ही, हम लोग भी ऐसे ही प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। जी। सभा भाई, क्या आपको लग रहा है ओपन माइंडसेट जो मैकुलम का है वो इंग्लैंड को ज्यादा प्लेयर्स दे रहा है, क्योंकि वो बैक कर रहे हैं इस तरह के प्लेयर्स को? हमारे यहाँ थोड़ी सी दुविधा में है, राहुल द्रविड़, उनका स्टाइल नहीं था ऐसा। इस वजह से जो हमारे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, शुभमन गिल हो चाहे ईशान किशन हो। मुझे लगता है राजीव के कप्तान और कोच पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप किस विजन के साथ खेल रहे हैं। इस समय एग्जैक्टली उनकी जी। विजन अलग है, भारत की विजन अलग है। इसका ये मतलब नहीं कि भारत की विजन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। हर हर खिलाड़ी एक तरह का नहीं हो सकता है। अब इंग्लैंड में ही हैरी ब्रुक्स भी हैं तो जो रूट भी हैं, जी वहां पर जैक क्रॉली हैं तो बेन फोक्स भी हैं, वहां पर बेन स्टोक्स हैं तो स्टुअर्ट ब्रॉड भी है। जी तो आप अपनी टीम को मोल्ड उस तरह से करते हैं जब आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हों। जी। राजकुमार सर, और अगर जी 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 सभा भाई। और तो इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको विजन बनाना होगा। आपका विजन क्या है टीम का, आप किस तरह हम्म से खेलना चाहते हैं, और फिर उस हिसाब से आप प्लेयर को तैयार करते हैं, तो जो कि इंग्लैंड ने हम्म किया है। और उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है ब्रैंडन मैकलम और बेन स्टोक्स का, क्योंकि वो जी इस तरह के प्लेयर्स को इनकरेज कर रहे हैं और इसी तरह के प्लेयर्स को खिलाना चाहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने काउंटी क्रिकेट को भी ये कह दिया है, जो सभी काउंटीज जो हैं, कि वो इसी प्रकार के प्लेयर्स को अपने टीम में आने वाले समय में लेंगे। तो हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप अपने खिलाड़ियों को भी जी। बताएं कि आप भी इसी प्रकार से खेलें। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज इंग्लैंड क्रिकेट में हमें देखने को मिल रहा है। राजकुमार सर, लेकिन लेकिन ये राजीव, तो मैं यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा राजीव, जी। कि अगर हमें हमारी स्टाइल सूट कर रही है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ भारत हाँ। अपने इस फोटे के साथ खेल रहा है, जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, और हम अगर उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो भारत को चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं जी जरूरत है भारत को ऐसे प्लेयर्स की जो इनोवेटिव हों और 5 मैचों में, और एक मैच आपको जिता दें और 4 मैच में वो फेल करें या कंसिस्टेंट ना हो। तो मुझे लगता है ये हर एक टीम का अपना स्टाइल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है। इंग्लैंड ने जरूर चेंज किया है, कुछ लोग उनको फॉलो भी करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको अपना जो आपके पास जो लिमिटेशंस हैं, जो आपके प्लेयर्स हैं या जिस स्टाइल के प्लेयर्स हैं, अगर वो आपकी टीम को सूट कर रहे हैं, तो आप उसी तरह से खेलिए, जहाँ पे आप उस तरह खेलकर अगर मैच जीत पा रहे हैं, ना जी। कि आप दूसरी अपना फॉर्मेट चेंज करके और आप मैच हारने लगे। तो सभा भाई, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हैरी ब्रूच जैसे बैट्समैन? क्योंकि हमने देखा चेतेश्वर पुजारा भी स्वीप मार रहे हैं, विराट भी कुछ अलग सी बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हैरी ब्रूच जैसे बल्लेबाज वर्ल्ड क्रिकेट में अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं यंगस्टर्स में भी और सीनियर खिलाड़ियों में भी? क्या आप कुछ इस तरह की बैटिंग करें, आपको लगा जो भी कुछ टेस्ट मैचेस आपने इधर देखे? हैरी ब्रुक्स नहीं, जो मॉडर्न डे की जो डिमांड है उस हिसाब से परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब ठीक हैरी है। ब्रुक्स जिस तरह से खेल रहे हैं उनकी अलग बात है, पर जो हम लोग एग्रेशन देख रहे हैं इस समय और जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं खिलाड़ियों को, वो ये भी है कि जो जो खिलाड़ी जिस तरह से खेलता आ रहा है उसमें वो थोड़ा और एडिशन लाना चाहता है। और हम्म इसमें कोई बुराई नहीं है। ड्यूरिंग आपके करियर में आपको कई कई तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं, उसको आपको उसके लिए आपको तैयार करना होता है। तो वही यहाँ पे, हम्म चाहे वो पुजारा हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली क्यों ना हो, अगर आप और नया एक डायमेंशन ऐड कर लेंगे तो फिर उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यही एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखिए, अंत में टीम का गोल क्या है? टीम का गोल है जीतना। अब कोई टीम, अगर आप 4 दिन में मैच जीत जाइए या फिर 5 दिन में जीत जाइए, मैच हम्म आपको जीतने जीतने के लिए खेलना है। बस यही माइंडसेट के साथ आपको मैदान में उतरना है। और भारत उस हिसाब से, कम से कम जो हमने देखा है टेस्ट मैचेस में, कुछ वही विश्वास के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरती है। इसी वजह से भारत ने भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया है राजीव। अब हम्म भारत रेगुलरली 5 बॉलर के साथ खेल रही है। वो जमाना चला गया कि 7 नंबर पर विकेट कीपर आता था खेलने के लिए और आपके पास सिर्फ 4 बॉलर होते थे। जब से हम्म ये चेंज लाया है विराट कोहली ने, तब से हमारे विनिंग परसेंटेज टेस्ट मैचेस में बढ़ गए हैं। तो ये भी हम्म। एक प्रकार का अटैकिंग माइंडसेट है। बिल्कुल राजकुमार सर, आखिरी सवाल आपसे, फिर एक एक सवाल सभा भाई से। क्या अटैकिंग क्रिकेट की वजह से जो जीत का परसेंटेज है अलग अलग जगहों पे बढ़ा है, और गेंदबाजी की क्वालिटी पे भी एक बड़ा असर डाला है इस तरह की बैटिंग ने, इस तरह की अटैकिंग क्रिकेट ने, कि टेस्ट डेफिनेटली क्रिकेट राजीव, में भी लोग देखिए बच के निकलने लगे हैं?
बिल्कुल बचना पड़ेगा। ये शुरुआत यहाँ यहाँ से पहले मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने की थी, जब पहले वो पहले दिन ही 350 रन बना देते हैं, जी, तो फिर दूसरी टीम प्रेशर में आ इंग्लैंड तो जाती है। 500 और बनाने लगा सर। मैं वही कह रहा हूँ कि शुरुआत वहां से हुई थी, 350 को देखा जा रहा था कि अरे पहले दिन वो ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन बना दिए। तो वहां से अब एक अटैकिंग क्रिकेट है, और वाकई में बॉलर्स के लिए मुश्किलें हैं जहां पर उनको अटैक किया जाता है। और मतलब बहुत ही इम्प्रोवाइज्ड बैटिंग होती है, फियरलेस बैटिंग होती है। और विकेट को बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता। पहले होता था कि पर्थ की विकेट पे बॉल उड़ रहा है तो बैट्समैन सर्वाइवल के लिए खेल रहे हैं, अब वो अपर कट मारते हैं उसी को, या हुक मारते हैं कि मिसेड भी छक्का हो रहा है। तो क्रिकेट वाकई में इवॉल्व हुआ है, और इंटरेस्टिंग भी हुआ है। अच्छी बात है ये कि नई नई चीजें ऐड हो रही हैं क्रिकेट में, और देखने वालों को भी मजा आ रहा है, और इनोवेशंस कर रहे हैं प्लेयर्स भी वहां पर अपने आप को कोप अप करने के लिए। भले ही वो पुराने टाइम में कितने ही बड़े प्लेयर रहे हो, या कितने ही उन्होंने रन बनाए हो। बिल्कुल सही बात है सर। ये आखिरी सवाल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ अब तीसरा टेस्ट मैच कुछ ही दिनों के बाद शुरू हो जाएगा। क्या हैरी ब्रूक्स जैसे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा इंस्पायर करेंगे? थोड़ा फाइट तो दिखाओ यार, अपना फुटवर्क का इस्तेमाल करो थोड़ा। आप दिखाइए कि आप बस करें जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बॉब डाउन बैटिंग कर रहा है। ट्रेविस हेड जैसे बैट्समैन है जिनको हम फाइव फोर में लाना तो चाह रहे हैं, बट क्या एक्चुअली ये दो टेस्ट मैच तय करेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया के जो यंगस्टर्स हैं वो किस तरह के अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं? क्योंकि आपको इंडिया में सरवाइव करना है तो आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी विद सॉलिड डिफेंस। हाँ राजीव, पर वो तो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे पिछले टेस्ट मैच, स्वीप और रिवर्स स्वीप ही तो कर लेकिन रहे थे। तो स्वीप पर कर हाल क्या हुआ, वही मैं कह रहा हूँ कि अटैकिंग क्रिकेट बोलना बहुत आसान है, पर उसको कब आपको इस्तेमाल करना है, शॉट सिलेक्शन क्या होना चाहिए, उसको भी तो ध्यान देना होगा। जी, बेसिक्स आपकी कहीं भी जानी नहीं चाहिए। अगर आप बेसिक्स पर ध्यान देंगे तभी आप रन बनाएंगे। एग्रेसिव क्रिकेट ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप शॉट सिलेक्शन आपका खराब हो जाए। जी, इसीलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि टेस्ट अभी भी बहुत ज्यादा बाकी है हैरी ब्रूक्स के लिए भी। और हम्म, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले वो डिफेंस को ट्रस्ट करें, और हाँ, उसके बाद वो शॉट्स लगाएं। शॉट्स लगाने की कोई मना नहीं कर रहा है उनको, पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप, विशेष करके भारतीय विकेटों में जहां बॉल इतनी ज्यादा टर्न कर रही है, अपने डिफेंस को जी, आपको स्ट्रांग करना होगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया को इस यहाँ से निकलना। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया को शायद अब टेस्ट मैच जीतने के लिए हैरी ब्रूक्स चाहिए, जो इत्तेफाक से न्यूजीलैंड पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास अभी हाल फिलहाल हैरी ब्रूक्स नहीं है, लेकिन क्या पता तीसरे टेस्ट मैच में कोई हैरी ब्रूक्स जैसी बल्लेबाजी करे और एक नया स्टेटमेंट वो लिखे इंदौर के मैदान पर। क्योंकि इंदौर में ये तय होगा कि ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप अपना बचा पाता है या नहीं, और उसके लिए उनको बेहतर से बेहतर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, जो इस सीरीज में फिलहाल देखने को नहीं मिली। और साथ ही जो इस फैब फोर की, फ्यूचर की फैब फोर की हम बात कर रहे हैं, उनमें क्या ट्रेविस हेड अपना नाम लिख पाएंगे, क्या शुभमन गिल इंदौर से एक नई जर्नी शुरू करेंगे अपनी टेस्ट क्रिकेट में, इसका सबको इंतजार रहेगा। और साथ ही हैरी ब्रूक्स जैसे बल्लेबाज किस तरह से असर डाल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा तीसरे टेस्ट मैच में। क्योंकि बैटिंग वो इंग्लैंड न्यूजीलैंड में जरूर कर रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में नजर आ रहा है। हर तरफ हैरी ब्रूक्स की बल्लेबाजी की चर्चा, और जिस अंदाज में वो टेस्ट क्रिकेट में रन बना रहे हैं, हर कोई उनको कॉपी तो करना चाह रहा है, उनके जैसा प्लेयर अपनी टीम में लाना भी चाह रहा है। लेकिन क्या वो उतने कंसिस्टेंट खिलाड़ी ढूंढ पाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।